अगर मैंने सिग्नल स्टॉप कर देता था, इनपुट अगर मैं हटा देता था तो बंद हो जाता था वही, और दोबारा से जब पल्स देता था तो ये फिर से 0 से चलता था। ये वाला क्या है, देखिए मैंने इनपुट दिया, चल रहा है, इनपुट हटा भी दिया ना तो भी देखिए अभी भी रनिंग है। हाँ, अब देखिए डिफरेंस क्या है कि इन बिटवीन अगर मैं यहां से पल्स दे देता हूं फिर से, तो क्या हो रहा है, फिर से टाइमर चला, यानी टाइमर रुका कहीं नहीं, बट हाँ टाइमिंग रिसेट हो गई है। देखिए अभी इतना टाइम बचा हुआ है, मैंने फिर से पल्स दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि पल्स हटाने पर भी जो है टाइमर चल रहा है और रिसेट हो गया है ये पूरा। देखिए फिर से मैंने इनपुट दिया तो फिर से चलने लगा, यानी जो भी टाइम जितना भी पूरा हो गया है वो टाइम फिर से रिसेट कर देगा। देखिए फिर से मैंने इनपुट दिया तो यहाँ देखिए फिर से चलने लगा, अब फिर से इनपुट दूंगा तो फिर से चलेगा ये। इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट एक्सटेंडेड पल्स टाइमर है ये। इसका मतलब है कि स्टार्ट कर दिया और पल्स को अगर आप एक्सटेंड करते रहोगे, पल्स को एक्सटेंड का मतलब है आप इनपुट देते रहोगे, हटाते रहोगे, तो टाइम एक्सटेंड होता रहेगा इसका। तो ये वर्किंग में डिफरेंस है, यानी एस पल्स में क्या था, कॉन्टिन्यूस सिग्नल चाहिए होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप पल्स एक्सटेंड कर करके आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो एज इट इज सेम एस पल्स की तरह ही है, यानी टाइमिंग के लिए ही हाई हो रहा है आउटपुट। तो अब इसमें अगर आपको क्या करना है कि मेरे को ये तो टाइमिंग के लिए आउटपुट ऑन हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि टाइमिंग के बाद एक आउटपुट चाहिए तो एज इट इज जो एस पल्स का जो आउटपुट मैंने लिया था एज इट इज आप यहाँ पे बना सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी जो टाइमर का जो यहाँ पे आउटपुट है वो एनसी में आप यहाँ पे लगा दीजिए, एंड टाइमर का जो इनपुट है M0.0 बिट यहाँ ले लीजिए, और एक और आउटपुट मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे एज इट इज जो है, यहाँ पे टाइमिंग के लिए अगर मेरे को आउटपुट लेना है तो की0.0 हो गया, अगर आप चाहते हैं टाइमिंग के बाद आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे की0.1 ले रहा हूँ। देखिए इनपुट दे दिया, टाइमिंग के लिए आउटपुट ऑन हो रहा है, अगर मैं पल्स हटा लूंगा अभी भी चलेगा, दोबारा से पल्स देंगे तो टाइमिंग एक्सटेंड हो गई। अब देखते हैं, जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो ये की0.0 जो आउटपुट है मेरा ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे की0.1 आउटपुट ऑन हो गया। यानी जो आउटपुट अगर देखा जाए तो एज इट इज जो एस पल्स का था वैसे ही एस पल्स एक्सटेंडेड का आउटपुट है, राइट। फर्क थोड़ा सा वर्किंग में है कि एस पल्स में कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए यानी सिग्नल चाहिए, एस पल्स एक्सटेंडेड में कंटिन्यूअस से भी चलेगा, और अगर पल्स एक्सटेंड करते रहेंगे, सिग्नल ऑन ऑफ कराएंगे तो टाइमिंग भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। आगे हम बढ़ते हैं ऑन डिले टाइमर यानी ओडीटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है स्टार्ट ऑन डिले टाइमर। बहुत अच्छा टाइमर है। मैं यहीं पर डिफरेंस बता देता हूं एक बार कि एस पल्स और एक्स पल्स एक्सटेंडेड में जो आउटपुट है वो क्या है, टाइमिंग के लिए ऑन होता है, यानी स्टार्ट करते ही आउटपुट ऑन हो जाता है, राइट। ये दोनों में अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो डिफरेंस क्या है कि एस पल्स और एक्स पल्स एक्सटेंडेड में जो आउटपुट होता है वो टाइमिंग के लिए ही हाई हो जाता है, राइट। और वर्किंग की बात करूं तो एस पल्स में कॉन्टिन्यूस सिग्नल चाहिए, एस पल्स एक्सटेंडेड में कॉन्टिन्यूस, और दोबारा से पल्स ब्रेक होके फिर से आती है तो टाइम एक्सटेंड होता रहता है। अब ओडीटी की अगर मैं बात करता हूं तो ओडीटी क्या होता है कि जो एस पल्स में होता है वही ओडीटी में होता है, यानी एस पल्स में कॉन्टिन्यूस सिग्नल चाहिए, इसमें भी वही चाहिए। एस पल्स का जो आउटपुट होता है वो एक बेसिकली टाइमिंग के लिए हाई होता है, यानी स्टार्ट करते ही ऑन हो जाएगा, लेकिन ओडीटी का जो होता है आउटपुट वो टाइमिंग के बाद ऑन होगा। यानी वर्किंग दोनों की सेम है एस पल्स और ओडीटी की, लेकिन जो आउटपुट है वो एस पल्स का टाइमिंग के लिए आउटपुट आता है, इमीडिएटली तुरंत हाई हो जाता है, टाइमिंग जितनी देर होती है उतनी देर हाई होता है। लेकिन ओडीटी का क्या होता है, टाइमिंग के बाद आउटपुट ऑन होता है। तो एक बार लगा के इसको देख लेते हैं। एज इट इज टाइमिंग एड्रेस आपको वैसे ही करना है जैसा पहले करते थे, S5T हैश यानी 10 सेकंड के लिए चलाना है, आपने ले लिया, और यहां से आपने एक इनपुट एड्रेस यहां से ले लिया, राइट। और इसको एक बार वर्किंग देख लेते हैं कैसे फंक्शन कर रहा है। तो ओडीटी टाइमर मैंने लिया है, इनपुट अगर देंगे तो देखिए यहाँ पे सॉरी अभी मैंने क्या किया, अभी टाइमिंग जो है मैंने 0 मिली सेकेंड दिया है, तो मेरे को क्या करना है 10 सेकेंड यहाँ पे देना होगा, 10s। इसको फिर से डाउनलोड कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से वर्किंग देखिए। जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो टाइमर देखिए यहाँ पे टाइमिंग कर रहा है, जैसा एस पल्स करता था वैसे ही कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट ऑल टाइमर जैसे करते हैं वैसे ही टाइमिंग हो रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिग्नल हटा दिया तो क्या हुआ, टाइमर वहीं रुक गया, फिर से देंगे सिग्नल तो फिर से रिसेट होके चलेगा। यानी आपने देखा होगा एस पल्स की वर्किंग कि एस पल्स टाइमर में क्या होता था कि जितनी देर पल्स देते थे उतनी देर चलता था, अगर हमने सिग्नल हटा दिया तो बंद हो जाता था। सेम ये भी वैसे ही वर्क कर रहा है,
सिग्नल दे रहे हैं तो चल रहा है, सिग्नल हटा रहे हैं तो बंद हो जा रहा है, राइट। तो ये देखिए, ओके, सिग्नल हटा दिया तो बंद हो गया। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो देखेंगे क्या हो रहा है, टाइमर चल रहा है और जैसी टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओडीटी वाला जो टाइमर है इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो टाइमिंग के बाद आ रहा है। यानी एस पल्स में क्या होता था, टाइमिंग के लिए आता था, यानी स्टार्ट करते ही ऑन होता था। यहाँ का जो आउटपुट है टाइमिंग के बाद ऑन हो रहा है। यानी एस पल्स और पल्स एक्सटेंड में दोनों में आउटपुट टाइमिंग के लिए आता था, बट ओडीटी में क्या टाइमिंग के बाद आ रहा है, राइट। ये डिफरेंस है। तो अगर मुझे अपोजिट करना था इसका सिग्नल, यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पे एस पल्स का आउटपुट आता था पहले ही लेकिन बाद में ऑन कराता था, मेरे को बिट बनाना पड़ा। ठीक, यहाँ पे अगर ये बाद में आउटपुट ऑन हो रहा है टाइमिंग के बाद तो मेरे को पहले ऑन कराना है, तो उसके लिए आपको एक लॉजिक बनाना है, एज इट इज लॉजिक बनाना है जैसा कि हमने पहले बनाया था। कोई डिफरेंस नहीं है कि जो आउटपुट है उसको यहाँ पे एनसी में लगा देंगे और इनपुट जो टाइमर का एनओ में ले लेंगे और एक और आउटपुट। तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि Q0.0 जो आउटपुट है वो टाइमिंग के बाद ऑन हो रहा है और यहाँ पे Q0.1 जो आउटपुट है वो टाइमिंग के लिए ऑन होगा। यानी जैसे ही स्टार्ट करेंगे ये ऑन होगा और टाइमिंग के बाद ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है। देखिए 0 नंबर इनपुट दिया तो देखिए ये टाइमिंग के लिए Q0.1 आउटपुट ऑन हो गया और जब तक टाइमर चलेगा तब तक ये आउटपुट ऑन होगा और जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगी मेरा क्या होगा, आउटपुट नंबर 0 ऑन हो जाएगा। इस तरीके से Q0.0 बिट टाइमिंग के बाद ऑन होती है। अगर कोई भी ऑपरेशन ऐसा है कि 10 सेकंड के बाद चलाना है, 1 घंटे बाद चलाना है तो आप पैसे लगा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं 1 घंटे के लिए ही चलाना है तो ओडीटी का यूज करके भी आप ऑपरेशन इस तरीके से चला सकते हैं। तो होप आपको मेरा ये जो ट्यूटोरियल है पसंद आ रहा होगा, आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम बेसिकली इंस्ट्रक्शन ओडीटी पर, यानी ओडीटीएस। इसका मतलब है स्टार्ट रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर, यानी स्टार्ट ऑन डिले टाइमर ही है बट एक इसमें फंक्शन ऐड हो गया है रिटेंटिव। तो रिटेंटिव क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे जो ये वाला जो आउटपुट है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ओडीटी का भी आउटपुट टाइमिंग के बाद ही ऑन होता है, तो टाइमिंग के लिए अगर आउटपुट ऑन करना है तो सेम लॉजिक बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बना हुआ रहने देता हूं मैं। यहाँ पर आ रहे हैं हम T0 यानी टाइमर एड्रेस S5T हैश 10S। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली एक प्रीसेट दे दिया और रिसेट के लिए मैंने अलग इनपुट ले लिया। तो देखते हैं कि इसकी फंक्शन क्या होती है, ये किस तरीके से काम करता है और रिटेंटिव का मतलब क्या होता है। देखिए मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं, टाइमर चल रहा है, इनपुट हटा लिया, देखो अभी भी टाइमर चल रहा है, यानी आपने देखा होगा एस पल्स एक्सटेंडेड की तरह कर रहा है। फिर से मैं यहां से इनपुट दूंगा, देखिए इनपुट है तो भी चल रहा है, अगर इनपुट हटा दिया तो भी चल रहा है। देखिए फिर से इनपुट दिया तो अब क्या हुआ कि टाइमिंग रिसेट हो गई, यानी जो पल्स एक्सटेंडेड में होता था वो इसमें भी हो रहा है ओडीटीएस में। यानी इनपुट है तब भी ऐसे ही काम कर रहा है, इनपुट हटा दिया तब भी कर रहा है। अब इनपुट फिर से दे दिया तो यहाँ पे क्या है, पल्स एक्सटेंड की और टाइमिंग भी एक्सटेंड हो गई। लेकिन रिटेंटिव क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक बार जैसे ही आउटपुट ऑन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आउटपुट ऑन हो गया, यानी इसका भी ओडीटी का आउटपुट और ओडीटीएस का दोनों का एक जैसा आ रहा है, यानी टाइमिंग के बाद ही ऑन हो रहा है। तो ओडीटी में क्या होता था कि पल्स हटा देते थे ना तो सारा रिसेट हो जाता था और फिर से चलने लगता था। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बार जब आउटपुट मेरा ऑन हो गया है तो कितना भी पल्स दे रहा हूं हटा रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिटेंटिव नेचर का है। रिटेंटिव मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट है वो रिटेन हो चुका है, रिटेन मतलब होल्ड हो चुका है। तो अब बात ये आती है कि अगर आउटपुट मेरा होल्ड हो गया है तो मुझे ऑफ कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको स्पेशली रिसेट करना पड़ेगा यूजिंग 0.1 इनपुट से। तो मैंने यहाँ से 0.1 इनपुट जैसे यहाँ से दिया, टाइमर मेरा रिसेट हो गया, आउटपुट भी बंद हो गया। अब मैं इस यहाँ से इनपुट दूंगा तो देखिए फिर चलने लगा। इसका मतलब जो रिटेंटिव का मतलब यही है कि अगर आपको इस टाइमर को ऑफ करना है, रिसेट करना है, तो आपको 1 नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। ये देखिए, बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये देखिए अभी भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो मेरे को स्पेशल इसको 1 नंबर से रिसेट करना पड़ेगा। बाकी किसी भी टाइमर में रिसेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट यहाँ जरूरत है। तो ये था इसका वर्किंग। अब इसका आउटपुट की अगर मैं बात करूं 0.1 आउटपुट की, तो ये टाइमिंग के लिए ऑन हो रहा है और टाइमिंग के बाद जो आउटपुट है वो Q0.1 मेरा 0.0 मेरा आउटपुट ऑन हो गया है। यानी ये दोनों जो आउटपुट है 0.0 और 0.1 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरीके से ओडीटीएस आपने समझा।
अब आके एक और टाइमर इसमें बचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम ऑफ डिले टाइमर। देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो अभी तक आपने जो समझा वो यही समझा कि एस पल्स और एक्स पल्स एक्सटेंडेड जो होते हैं, दोनों का आउटपुट जो होता है वो टाइमिंग के लिए ऑन होता है, यानी स्टार्ट करते ही ऑन होता है। अगर आपको अपोजिट बनाना है तो आप बना सकते हैं कोई भी बिट, यानी एनसी एनओ लगा के। और ओडीटी और ओडीटीएस जो होता है, इसका जो आउटपुट होता है इन दोनों टाइमर का, वो एज ए टाइमिंग के बाद ऑन होता है। अगर पहले ऑन कराना है तो आप लॉजिक बना सकते हैं एनओएनसी, राइट। तो बेसिकली देखा जाए एस पल्स एक्सटेंडेड और एक्स पल्स दोनों क्लियर हो गए, ओडीटी ओडीटीएस क्लियर है। अब एक बचा हुआ है ऑफ डिले टाइमर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि नाम इसका नाम है ऑफ डिले टाइमर, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इसको सिग्नल दोगे तो ये फंक्शन नहीं करेगा। यानी आप जब भी इसको इनपुट दोगे तो ये फंक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे फंक्शन? क्योंकि ऑफ डिले टाइमर है। जब आप सिग्नल ऑफ करते हैं ये तभी फंक्शन करता है। मैं एक बार बताता हूं आपको कैसे यूज करना है। S5 T एंड हैश 10S, यानी 10 सेकंड के लिए चलाना है। ये रिसेट इनपुट है और बाकी आउटपुट एज इट इज है। तो अभी तक जितने भी टाइमर आपने देखे, एस पल्स, पल्स एक्सटेंडेड, ओडीटी ओडीटीएस, इनमें जब भी आप इनपुट दे रहे थे तो तुरंत चालू हो रहे थे, टाइमर स्टार्ट हो रहे थे। ऐसा कोई टाइमर नहीं था कि वेट करता था चलने के लिए। एस पल्स हो, एक्सटेंडेड हो, ओडीटी ओडीटीएस, ये सभी टाइमर जब भी आप इनपुट दे रहे थे ये तुरंत फंक्शन कर रहे थे, यानी आउटपुट आपको मिल रहा था। अगर मैं टाइमर की बात करूं तो ये चल रहे थे। अब अगर मैं ऑफ डिले टाइमर की बात करता हूं, देखते हैं क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो ये टाइमर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, राइट। यानी ये ऑफ डिले टाइमर है। जब आप इसको इनपुट देंगे, देखिए सबसे पहले मैं रिसेट कर देता हूं, बिल्कुल जीरो कर दिया सारा कुछ। तो जब भी मैं इसको इनपुट दूंगा, देखिए टाइमर बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा था एस पल्स, एक्सटेंडेड, ओडीटी ओडीटीएस, इन सभी टाइमर में जब भी इनपुट दे रहे थे तुरंत चल रहा था। भले ही आउटपुट कोई बाद में आ रहा था, कोई पहले आ रहा था, इस तरीके से था। लेकिन ऑफ डिले में सबसे पहले वर्किंग में डिफरेंस है कि जब आप इनपुट देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट। तो कैसे चलेगा? जब आप सिग्नल दे रहे हैं तब नहीं चलेगा, जब आप सिग्नल हटा देंगे, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर। यहाँ देखिए लिखा है स्टार्ट ऑफ डिले टाइमर। तो जब मैं इनपुट हटा दूंगा, देखिए तब चलना चालू कर रहा है, अब यहाँ देख सकते हैं, राइट। और जैसे ही मैंने इनपुट हटाया, चलना चालू किया। अब कितनी देर टाइमिंग करेगा? ये जितनी देर टाइमर आपने टाइमिंग सेट किया है, यानी उतनी देर टाइमिंग करेगा। फिर से देख लीजिए, जैसे ही सिग्नल दिया टाइमर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही सिग्नल आप हटा देंगे टाइमर मेरा चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑफ डिले टाइमर है। जब आप ऑफ करेंगे सिग्नल तब ये डिले देना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या होता है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। आउटपुट कैसे ऑन हो रहा है, इसका फंक्शन क्या है और किस तरीके से ऑन होता है। कि जब भी मैं यहां से इनपुट दूंगा इनिशियली, तुरंत आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा इमीडिएटली, राइट। आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने इनपुट दिया इमीडिएटली आउटपुट ऑन हो गया। अब अगर मैं इनपुट हटा भी दूंगा तो भी आउटपुट अभी भी ऑन है। इसका मतलब इनपुट देने पर भी ऑन था, इनपुट हटा दिया अब भी ऑन है, और टाइमर चल रहा है। जैसे ही टाइमिंग पूरी होगी तब जाके ये आउटपुट ऑफ होगा। यानी देख लीजिए, जैसे इनपुट दिया टाइमर मेरा क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है। इनपुट हटा दिया अब चलेगा, यानी दोनों केस में अभी भी आउटपुट ऑन है। ये आउटपुट कब जाके ऑफ होगा? जब मेरा टाइमिंग खत्म हो जाएगा, तब जाके ये आउटपुट मेरा ऑफ होगा। यानी आप देखिए सिग्नल दिया था, तो जैसे ही आप एक बार इनपुट दे देंगे ऑफ डिले टाइमर को, तो मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा इस तरीके से, और अभी भी ऑन रहेगा। तो टाइमर को चलाने के लिए सिग्नल ऑफ करना है। जैसे ही मैंने ऑफ किया टाइमर चलने लगा, क्योंकि ऑफ डिले है, लेकिन अभी भी आउटपुट मेरा ऑन है। जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंने देखा कि आउटपुट मेरा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने सारे टाइमर देखे, एस पल्स, पल्स एक्सटेंडेड, ऑन डिले एक्शन, ऑन डिले, रिटेंटिव, देन ऑफ डिले टाइमर। तो इस तरीके से हम टाइमर्स इनको यूज करते हैं और इनका यूज करके कोई भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो